हेलो क्लास 10। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4, हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज, राइट। और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल दैट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, और what the question says that the zeros of this polynomial are a minus b, a plus b. These are the 3 zeros of this polynomial. You have to find the value of a and b. अभी जब आप चैप्टर 5 कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, तब आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि ये जो जीरोज हैं दीज आर स्पेशल जीरोज। ये तीनों जीरोज जो हैं, ये तीनों नंबर जो हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ओके, ये AP में है। So sometime the question may come in this form: if the zeros of this cubic polynomial are in AP, तो तभी हमने ये लेना है कि 3 zeros in AP will be a minus b, a plus b, right? ऐसा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करेंगे। So अभी क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसकी 3 जीरोस हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसकी 3 जीरोस होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा। सो व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज a माइनस बी। व्हाट इज बीटा हियर? बीटा इज a, एंड व्हाट इज गामा हियर? दैट इज a प्लस b. सो डेफिनेटली you have these 3 zeros, a minus b, a and a plus b. So हमारी ये 3 zeros हैं, a minus b, a plus b. अब हमने जो रिजल्ट्स किए थे लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास 3 zeros हों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की, सो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या आता है? दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? दैट वाज माइनस बी अपॉन ए, राइट, माइनस। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोएफिशिएंट्स को कैपिटल ABC में भी ले सकते हैं, बट हियर व्हाट वाज बी? बी क्या था आपका? ये कोएफिशिएंट, राइट। ए क्या है? x क्यूब का कोएफिशिएंट। सो व्हाट विल बी हियर? दैट विल बी माइनस b इज योर माइनस 3 अपॉन ए कितना है आपके पास? 1। ये a है आपके पास, ये b, ये c, ये d, यहाँ से, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से आपके पास वी नो दैट, वी विल राइट, वी नो दैट फर्स्ट रिलेशन आपने अप्लाई किया। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 3, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 3 बाई 1 और 3, राइट। अभी देखिए इनकी वैल्यूज रखी है यहाँ पर। अल्फा क्या है आपका? a माइनस बी, बीटा क्या है? a, और गामा है a प्लस बी। रख दीजिए वैल्यूज। माइनस बी प्लस बी कैंसल, a दैट बिकम्स 3a। 3a इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 3 बाई 3, सो यू गेट a इज इक्वल टू 1। तो आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, दैट वैल्यू ऑफ a इज 1, राइट। जब भी हमारे पास एक जीरो हमारे पास आ गई, a हमारा क्या है? वन ऑफ द जीरोस, राइट। तो हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की, राइट। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 रिलेशंस थे। पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस बी बाई ए। दूसरा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट, दैट वाज सी बाई ए। थर्ड रिलेशन क्या था? बिल्कुल सिंपल। ऑल्सो हमारे पास थर्ड रिलेशन था दैट अल्फा बीटा गामा, तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? माइनस टी बाई ए। अल्फा बीटा गामा मतलब फर्स्ट जीरो मल्टीप्लाई सेकेंड जीरो मल्टीप्लाई थर्ड जीरो माइनस डी। डी देखिए यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 बाय ए भी कितना है? 1, सो दैट इज माइनस 1। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास लेफ्ट में क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी, राइट। a को मैंने यहाँ लिखा, व्हाट इज a माइनस बी, a प्लस बी। यहाँ आपका फॉर्मूला भी लग रहा है, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट उससे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आई है 1 यहाँ पुट कर दीजिए। 1 माइनस बी, 1 प्लस बी,
दैट इज इक्वल टू -1। अब 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। सो व्हाट यू गेट 1 माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस बी स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर -1। ओके, सो व्हाट इज माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1 उधर जाके -1 हो गया, -2, माइनस से माइनस कैंसल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। सो दैट्स योर आंसर, दैट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, 3 जीरोस थी, a माइनस बी a प्लस बी, एक को नाम दिया हमने अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, राइट। और तीनों का सम क्या होता है -b/। रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन है -3 दैट बिकम्स 3। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रखी, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई। ओके, 1 आंसर ये होगा। अभी तीनों की प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है -d/a, और हमने इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ से नेक्स्ट रिलेशन से b की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक मैंने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल, राइट, और उसकी 2 जीरोस हमें दे रखी हैं, 2 जीरोस आर गिवन टू अस, और आपको कहा है कि बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट कीजिए। तो इस फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करूँगी, बाकी आप लोग करेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, व्हाटसोएवर इट इज, जो भी पॉलिनोमियल है, ओके, वो लिख लेंगे आप। उसके बाद आपको इट्स 2 जीरोस आर, यू हैव बीन गिवन कि इसकी 2 जीरोस हैं 2 प्लस माइनस √3। इसका मतलब क्या है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। क्लियर, ये जो सिंबल लगाया हो ना बीच में प्लस माइनस, मतलब आपको पॉजिटिव भी यूज करना है और नेगेटिव भी यूज करना है। तो बच्चे ये टाइप हम पहले कर चुके हैं कि हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, 2 जीरोस दे रखी है, बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट करनी है। सो सेम मेथड यहाँ पर भी क्या होने वाला है कि हमने पहले सम फाइंड आउट करना है, एस मीन्स दोनों जीरोस को ऐड कर दीजिए। चलिए जब ऐड करेंगे √3 माइनस √3 कटने वाला है, व्हाट यू गेट 2 + 2 4। फिर आप क्या फाइंड आउट करते थे, p मीन्स प्रोडक्ट, इस जीरो को इस जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए। कौन सा फॉर्मूला लग गया बच्चे, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ चुका है 4 और √3 का स्क्वायर आ चुका है 3, द आंसर इज 1। सो राइट, सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल दैट डिवाइड्स द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज k इनटू, याद है आपको, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, एंड आफ्टर दैट यू रीच अप टू दिस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो डेफिनेटली ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, वो हमारी गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट करना तो हमारे बाय हाथ का काम है, राइट। सो आई होप इसको आप अपने आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट, कर लेंगे इसको कवर। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सो सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रादर। व्हाट्स गिवन टू यू दैट वी हैव बीन गिवन ए पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक नहीं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है। दैट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 4 की पॉलिनोमियल को डिग्री 2 की पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है, इट्स डिवाइडिंग। ओके, तो जब वो उसको डिवाइड करती है, सो व्हाट इट सेज कि जो हमारा रिमाइंडर आता है वो x प्लस a फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, x प्लस a फॉर्म में हमारा रिमाइंडर आता है। तो एक तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, कि जो रिमाइंडर में a है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा, जो हमने डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर है, वो डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, राइट। तो उस डिवाइजर में k इन्वॉल्व है, हमने k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ी सी भी अगर इसमें आपने
लापरवाही की, केयरलेस मिस्टेक हुई तो आपका ये डिवीज़न जो है वो गलत होने वाला है, गलती कर लेंगे आप। सो इसलिए बहुत ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को समझना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक है, x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, राइट। इस डिवाइजर में k इन्वॉल्व है, एक तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है x प्लस a, उसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो k एंड a ये आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम जिस लेवल पर आ गए हैं, लाइक सेकेंड चैप्टर में डिवाइड कैसे करना है, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं और पॉलिनोमियल कैसे फ्रेम करनी है, वो सब आप कर चुके हैं, एक लेवल पर आ चुके हैं। सो अगर आपको मेरी स्पीड, अगर आपको ये लग रहा है कि ये अभी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मैम की स्पीड बढ़ गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, राइट। क्योंकि आई होप कि अब आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से इस स्पीड में भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीज़न प्रोसेस। यहाँ पर नंबर है x की 4 फर्स्ट, और आपका फर्स्ट डिवाइजर का टर्म है x स्क्वायर। सो डेफिनेटली किस पर डिवाइड होगा, ये x स्क्वायर पर डिवाइड होगा। ओके, तो चलिए x स्क्वायर से आप इसको कीजिए, व्हाट यू विल बी हैविंग x की 4, x स्क्वायर को माइनस 2x से कीजिए, माइनस 2x क्यूब, राइट, प्लस kx स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। अभी देखिए एक्स क्यूब वाली कौन सी टर्म है, माइनस का 6 और प्लस का 2, आपके पास बचा माइनस 4x क्यूब, राइट। यहाँ बहुत ध्यान से करना है, तो वापस मैं अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ रही हूँ। यहाँ देखिए 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आपने इनमें से x स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, राइट, तो आपके पास फर्स्ट टर्म है प्लस 16, सेकेंड टर्म है माइनस k, राइट। ये बहुत केयरफुली करने वाले स्टेप्स हैं, इसलिए इनको ध्यान से करना है। प्लस 16 और माइनस k, ये x स्क्वायर के टर्म है। आगे है माइनस 25x प्लस 10। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपके पास है x स्क्वायर और आपको क्या चाहिए, माइनस 4x क्यूब। सो डेफिनेटली अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से। चलिए माइनस 4x को x स्क्वायर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास, माइनस 4x क्यूब, राइट। माइनस 4x को माइनस 2x से किया, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, राइट, माइनस 4kx। okay, so now students, again there is a time to change the sign. okay, this is plus, it is minus, it is plus, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कट चुका है। अब बच्चे, ये खतरों के काम है तुम्हारे, एक्सीडेंटल एरियाज हैं, यहाँ पे बड़े ध्यान से काम करना है आपको। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाली 16 माइनस k, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, माइनस का 8। अब ये माइनस 8 हो चुका है, तो अभी आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी बचने वाली है, देखिए आप रफ पे कीजिए। आपके पास ऊपर टर्म है 16 माइनस k, राइट, और नीचे क्या आपके पास माइनस 8, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 8 माइनस k। अभी बताइए, अभी कोई आपको यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हमने हेलमेट पहन लिया, हमने इसको अलग से सॉल्व करके देख लिया, राइट। इसको हमने 16 माइनस k में माइनस 8 ऐड किया, 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए आगे भी चलिए, ओके, इट इज माइनस 25x। अगली टर्म क्या है आपकी, माइनस 25x, और नीचे वाली टर्म क्या है, प्लस 4kx। चलिए यहां से भी हम x कॉमन लेते हैं, ले लें x कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या बचने वाला है आपके पास, 4k, और यहाँ क्या बचने वाला है, माइनस 25। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। मैंने बहुत अलग से, मैं चाहती तो यहीं पर भी आपके साथ इतनी माथापच्ची कर सकती थी, बच्चे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जस्ट आपने भी ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे जो स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली बात कर रहे हैं,
जो पर्सनली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले पा रहे हैं, सो वो जानते हैं कि असाइनमेंट्स में इससे रिलेटेड बहुत से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आपको मालूम है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये आपने ये टेक्निक अपनानी है कि एक्स आपने कॉमन लिया और देखिए आपके पास क्या बचने वाला है। यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया आपके पास एक्स का 4k माइनस 25 इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म ऊपर आपकी बची है 10। ओके, सो दिस वाज द रफ वर्क दैट यू वर डूइंग। ओके, अभी आप देखिए, अभी आपके पास है एक्स स्क्वायर और आपको चाहिए क्या, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब अब आपको जब मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को तो आप करेंगे 8 माइनस के से। 8 माइनस के बाइनोमियल है ना, मैंने ब्रैकेट में रखा है, कोफिशिएंट है इसके लिए। 8 माइनस के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट। अब 8 माइनस के को अगली टर्म से कीजिए मल्टीप्लाई। क्या है इसकी अगली टर्म, माइनस 2x। चलिए माइनस 2x को -2 को मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस के से, और x भी है। देखो कितनी स्मार्टली मैंने किया, -2x को इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू दिस और इंटू एक्स, ये करना था, राइट। फिर लास्ट में कांस्टेंट क्या है, k को मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस के से, राइट। अभी और एक और एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको ध्यान से करना है। यहाँ तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया, राइट। एंड डोंट वरी, अभी आप जो है पूरा सेफ जोन में आने वाले हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे खत्म होने वाला है हमारा, क्योंकि हमारे पास जो टर्म बचनी है वो एक्स की बचनी है। ओके, और जो हमारा डिवाइजर है वो एक्स स्क्वायर है, यानी वी हैव रीच्ड अप टू रिमाइंडर, सो डोंट वरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स वाली टर्म क्या है, चलिए रफ पे करें। एक्स वाली टर्म है 4k माइनस 25 ऊपर, राइट। नीचे वाली टर्म में ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो चुका है। ओके, तो प्लस 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, ये पूरा x का कोफिशिएंट है ना, 2 इंटू, ये -2 नहीं रहा बच्चे, ये +2 बन चुका है, तो 2 8 16 माइनस 2k। ये स्टेप बताइए, समझ में आया। x का कोफिशिएंट ऊपर ये है और नीचे क्या है, प्लस का 2 इंटू दिस, यानी 2 8 16 और 2 इंटू माइनस के -2k, सो 4k माइनस 2k आपके पास क्या बचने वाला है यहाँ पर, 2k, और -25 प्लस 16 दैट इज गोइंग टू गिव यू -9 और x बचने वाला है, राइट। और बाद में ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं, ऊपर कांस्टेंट है 10 और नीचे ये टर्म माइनस की बन चुकी है, -k इंटू 8 माइनस के। तो बच्चे ये सारा का सारा हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इनमें कोई x इन्वॉल्व नहीं है, ये कांस्टेंट है। तब देखिए यहाँ x वाली टर्म है और डिवाइजर x स्क्वायर है, यानी ये मेरा रिमाइंडर आ चुका है। जिसने ये डिवीजन अच्छे से सॉल्व कर ली ना, मतलब उसको तो डिवीजन का मैं बोलूंगी कि बादशाह बन गया, उसको तो हर तरह की डिवीजन वो सॉल्व कर पाएगा, राइट। सो यहाँ तक आप पहुँच गए, ये आपका रिमाइंडर आया, बट रिमाइंडर आपको क्या दे रखा है, आपको रिमाइंडर दे रखा है x प्लस a, ये गिवन है ना। रिमाइंडर जो गिवन है, एक्चुअल रिमाइंडर, उसमें भी क्या है, एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर भी क्या है, एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इनको जरा कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, x मतलब 1x, राइट, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2k माइनस 9, और यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, सो 2k माइनस 9, मतलब x वाली टर्म के इक्वल हो गई, कोएफिशिएंट के इक्वल हो गया। सो व्हाट यू गेट, 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इज इक्वल टू 10, सो k इज इक्वल टू 10/2, दैट इज k इज इक्वल टू 5। तो बच्चे एक आंसर आपका आ चुका है, दैट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। ओके, अभी एक आंसर आया, अभी आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की। a क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। नाउ व्हाट इज a मेरा ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है मेरे पास, 10 माइनस k इंटू 8 माइनस के। वाह वाह, बहुत सुंदर। यहाँ पर आप देखिए क्या आ गया आपके पास, 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया इनको मैंने। ओके, सो कितना खूबसूरत है यहाँ पर a कि k की फॉर्म में है,
और k बच्चे हम फाइंड आउट कर चुके हैं. क्या आया था k? 5. सो पुट हियर k इज इक्वल टू 5. चलिए पुट कर देते हैं. सो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर. सो दैट इज 10 माइनस 40 प्लस 25. सो व्हाट यू हैव गॉट 35 minus 40. So a is equal to minus 5. So you have reached up to your value of a also. So student देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी. सिर्फ एक आपको डिवीजन प्रोसेस आती हो और वो डिवीजन भी आपने कितनी केयरफुली करनी है. ओके, कोफिशिएंट्स को ध्यान में रख के कोफिशिएंट लाइक टर्म्स को ऐड करना है. एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड करनी है. साइन चेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे. एक्स बाहर रहेगा, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे. राइट. उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है. k की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू निकाली. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स ऐसा आप कर सकते हैं दैट आप एक वीडियो को एक बार समझ नहीं आई, दूसरी बार समझिए. बिलीव मी, इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ज़रूरी होगा कि ऐसा हो सकता है कि आप जो है कंटिन्यूसली ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स का. हो सकता है कि आप उस समय थके हुए हैं, यू आर टायर्ड और समवेयर यू आर, आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रहा है कहीं. सो अदरवाइज these videos, these chapters, these contents would be very useful to you. Okay, so keep watching and enjoy your studies on my YouTube channel Maths with Bini Sharma. So if you are really benefited with these videos, please like, share and subscribe it. Thank you.